2024 लोकसभा चुनाव के बाद जो लोग सोचते थे कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी मोदी सरकार की ताकत कमजोर हो जाएगी, उनके लिए यह सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और 2024 ही वो साल था जिसने पूरी मोदी सरकार की ताकत को 3 गुना कर दिया। और अब इस ताकत की वानगी संसद से लेकर सड़क तक मोदी सरकार दिखाने भी लगी है। कैसे पहले 3 तलाक, 370, यूसीसी और सीए के बाद अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए मोदी सरकार ने अपनी शक्ति पूरी विपक्ष को दिखा दी है। और यह शक्ति अब पूरी दुनिया भी देख रही है। पूरी कहानी बताऊंगा कैसे मोदी सरकार ने 10 से 11 सालों में संसद में अपनी ताकत को दिखाया, जनता के दिए गए भरोसे पर संसद के भीतर मुहर लगाया और वोट बैंक की राजनीति से उठकर राष्ट्र की नीति के लिए अपने कदम बढ़ाए। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। आज संसद में आखिरकार वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया। इस पर चर्चा चल रही है। सत्ता पक्ष के सांसद, विपक्ष के सांसद जवाब सवाल कर रहे हैं, इस पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है, चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष बता रहा है जिसमें पूरा एनडीए शामिल है। अब तक तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को टीडीपी का साथ मिलेगा कि नहीं, लोजपा का साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जेडीयू का इस बिल पर साथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जिस लिहाज से एनडीए के तमाम सहयोगी दलों ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के इस बिल पर पूरी बहुमत के साथ अपना समर्थन दिया है, इसने ये बात तो साफ कर दी है कि जो भी बिल मोदी सरकार लेकर आती है, जो भी संशोधन मोदी सरकार लेकर आती है या कोई फैसला करती है, वो फैसला बंद दीवारी में नहीं लिया जाता है। ये लगता होगा विपक्ष को कि अगर वक्फ संशोधन बिल आया है तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया होगा, ये गृह मंत्री अमित शाह की ओर से आया होगा, भाजपा का संशोधन बिल है। लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी मनमानी तरीके से सरकार नहीं चलाती है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी एकाधिकार वाली सरकार नहीं चलाती है, बल्कि जनता जो कहती है, जो जनता की भावना रहती है, उसके बाद तमाम दलों के साथ जो एनडीए के सहयोगी हैं उनके साथ मेल मिलाप होता है, बैठक की जाती है और उसके बाद किसी भी मुद्दे पर सहमति बनती है। और वक्फ संशोधन बिल पर भी यही हुआ। ऐसा नहीं है कि जेडीयू से पहले बात नहीं की गई थी, ऐसा नहीं है कि एलजेपी से पहले बात नहीं की गई थी, चिराग पासवान को यह जानकारी नहीं थी, या टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू को यह जानकारी नहीं थी, सबको पता था। लेकिन यह विपक्ष है जो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है। लेकिन बात यह नहीं है। बात यह है कि आखिरकार मोदी सरकार ने यह साबित कर दिया, मोदी सरकार ने यह बता दिया कि हम सत्ता के लिए नहीं लड़ते हैं। हमें जो समर्थन जनता चुनाव में देती है, हम उस समर्थन का इस्तेमाल जनता की बेहतरी के लिए, देश हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए करते हैं। और यह कोई पहला मौका नहीं है जब मोदी सरकार कोई ऐसा संशोधन बिल लेकर आई हो या ऐसा कोई फैसला लेकर आई हो जिसमें बवाल विपक्ष ने ना मचाया हो। लेकिन कभी भी मोदी सरकार अपने किसी भी फैसले से पीछे नहीं हटती है। मोदी सरकार अगर किसी बात पर मुहर लगाती है तो उसे फिर हर हाल में वो पूरा करती है, चाहे फिर वो राम मंदिर का मुद्दा रहा हो या जम्मू कश्मीर से 370 अलग करने का मुद्दा रहा हो। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति के लिए समझौता नहीं किया है। और ये बात भाजपा के तमाम राजनेता कहते भी रहे हैं, चाहे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी रहे हों या लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों या मुरली मनोहर जोशी रहे हों, सबने एक बात में ये बात कही है कि हमारे लिए मुद्दा मायने रखता है, सत्ता नहीं मायने रखती है। राम मंदिर आखिरकार बना, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था। 370 जम्मू कश्मीर से हटी, यह भारतीय जनता पार्टी का दशकों पुराना मुद्दा था। 2019 में जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है, भाजपा का दूसरा कार्यकाल शुरू होता है पीएम मोदी की अगुवाई में, 370 अगस्त के महीने में अलग कर दिया जाता है। और आज जम्मू कश्मीर की आप स्थिति देखिए, कितना बवाल नहीं मचा था। अमेरिका से टीम पहुंची, दुनिया भर में पाकिस्तान ने रोना रोया। लेकिन आज खुद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ये बात कह रहे हैं कि केंद्र जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के युवाओं के विकास के लिए जिस लिहाज से अपना सहयोग दे रहा है वो काबिले तारीफ है। अब जम्मू कश्मीर से दिल्ली की दूरी भी कम हो रही है और दिल की दूरी भी मिट चुकी है। इससे बेहतर और इससे बेहतरीन नजारा कभी केंद्र में जम्मू कश्मीर के किसी राज्य के साथ नहीं देखा गया है, जो अब देखा जा रहा है। और उमर अब्दुल्ला अपनी बात पर तटस्थ रहते हैं। वो कहते हैं कि अगर जम्मू कश्मीर की जनता को ऐसा लगता है कि मैं केंद्र से कुछ गलत व्यवहार बना रहा हूं,
अगर जम्मू कश्मीर की जनता को लगता है कि केंद्र के साथ जो मेरे तालमेल है वो ठीक नहीं है, तो फिर चुनाव आएगा माफ कीजिएगा, जनता फिर फैसला कर देगी। तो ये बात भारतीय जनता पार्टी साबित करती रही। इसके बाद क्या हुआ, 2017 में ट्रिपल तलाक का मामला भी सामने आया, जब पूरा एक मुस्लिम संगठन, तमाम विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ हो गए। सभी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मनमानी कर रही है, अपने तरीके से कानून ला रही है। लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर, वो मुस्लिम महिलाएं जिन्हें एक व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए 3 तलाक का संदेश भेज दिया जाता था और उनकी हंसती खेलती वैवाहिक जिंदगी को तबाह कर दिया जाता था, मोदी सरकार वो कानून लेकर आती है। मोदी सरकार 3 तलाक का उन्मूलन करती है और मुस्लिम महिलाओं के सृजन के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके एक बेहतरीन मजबूत वैवाहिक जीवन के लिए ये एक ऐतिहासिक फैसला करती है, ऐतिहासिक बिल लेकर आती है। और इसका पूरा देखिए समर्थन भी किस लिहाज से मिलता है कि 2019 में, इसके बाद फिर जब 2024 आता है, 2019 में एक और बिल आप देख लीजिए, यहां पर सीए को लेकर भी खूब बवाल मचा। जब 2019 में ये बिल लाया गया, गृह मंत्री अमित शाह थे उस वक्त, और उन्होंने ये बात की कि भाई इस बिल के जरिए जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और दूसरे देशों के जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जो सिख हैं, जो बौद्ध हैं, उनको नागरिकता देने का ये बिल है। लेकिन देश में विपक्ष ने अफवाह फैलाई, इसका एनआरसी के साथ कनेक्शन जोड़ा और कहा कि ये मुस्लिमों से नागरिकता छीनने का बिल है। इसे लेकर पूरे देश में बवाल मचा। शाहीन बाग तो वो आंदोलन था जिसकी पूरे दुनिया भर में चर्चा हुई, महिलाएं इस पर सामने आई, बरगलाया गया। जब भी जनता से जाकर, इन संगठनों से जाकर जो यहां पर ये घेराव कर पूछते थे, ये जो आंदोलन करते थे, इनसे पूछा जाता था कि आपको सीएए से आपत्ति क्या है, इस बिल में क्या ऐसा कह दिया गया कि आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। जवाब कोई नहीं देता था। बाद में टूल किट जैसी बातें भी निकल कर आई। दुनिया भर के वो लोग जो भारत में राजनीति को अस्थिर करना चाहते थे, भारत की सरकारों को अस्थिर करना चाहते थे, उनका यहां पर हिस्सा देखा गया, उनकी यहां भूमिका देखी गई। लेकिन मोदी सरकार कभी भी पीछे नहीं हटी। 3 तलाक की बात हो, 370 की बात हो, सीएए की बात हो, इसके बाद यूसीसी पर भी चर्चा चल रही है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसके जरिए तमाम धर्मों में जो अलग अलग कानून हैं, जो देश के अलग अलग कानून हैं, उनको एक करने का प्रावधान किया जा रहा है कि भाई कानून जैसे विवाह हो गए या दूसरे कानून हो गए, संपत्ति के कानून हो गए, उनमें एक रूपता रहे, देश में इसमें एकता भी आएगी और जो विवाद की स्थिति होती है वो भी अलग होगी। तो ये भी किया जा रहा है, गुजरात में भी तैयारी की जा रही है, और आखिरकार अब वक्फ संशोधन बिल भी पेश कर दिया गया, पारित भी हो जाएगा। एनडीए के पास पूर्ण बहुमत भी है इस वक्त और इसका कोई वो भी नहीं है, लेकिन इस पर भी विरोध विपक्ष ने एक बार फिर से किया, और हर बार विपक्ष के इस विरोध का जवाब जनता देती है। अब 2024 की मैंने बात क्यों शुरू में की थी, मैं उस पर भी चर्चा कर लेता हूं। 2024 में जब भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर लगातार तीसरी बार केंद्र की सरकार नहीं बना पाई, सहयोगियों के साथ बनाई, 240 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। इसके बाद एनडीए का पूरा यहां पर गठबंधन के तहत सरकार बनी। इस पर विपक्ष को बड़ी खुशी हुई। देखिए, विपक्ष की खुशी यही थी कि भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं आई। लोगों ने यह कह दिया, विपक्षी पार्टी के तमाम नेताओं ने, राहुल, अखिलेश, तेजस्वी यादव, लालू यादव, तब सभी ने, ममता बनर्जी, ये कहा कि भाई नरेंद्र मोदी की ताकत कमजोर हो गई। खुशी देखिए आप कि अगर देश के प्रधानमंत्री की ताकत कमजोर होती है तो विपक्ष खुश हो रहा है। यह राजनीति भारत में कभी नहीं देखी गई। देश के प्रधानमंत्री की ताकत भारत की ताकत होती है, राष्ट्र की ताकत होती है। यह किसी पार्टी की ताकत नहीं होती, यह किसी दल की ताकत नहीं होती। जितना मजबूत देश का प्रधानमंत्री होगा उतना ही मजबूत देश होगा। और आज ये हुआ। 2014 से 2024 तक आप देखिए 10 सालों में भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज दुनिया में भारत की जो भूमिका है एक विश्व गुरु की भूमिका है। आज यूक्रेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन भारत की तरफ देखते हैं। हम अर्थव्यवस्था में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर जा रहे हैं। यह सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत निर्णय लेने के एक भरोसे के साथ हुआ है। और भाजपा ने कभी भी इन विरोधों के जरिए अपने फैसलों पर अंकुश नहीं लगाया है। भाजपा इस बात को जानती है कि विरोध होगा तो सीटों का नुकसान हो सकता है, हाथ से सत्ता जा सकती है, लेकिन नीतियों से कभी भाजपा ने समझौता नहीं किया। भाजपा उस दल की तरह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस भविष्य के साथ आगे कोई फैसला नहीं लेते हैं कि अगले चुनाव में जनता उन्हें जिताकर भेजेगी कि नहीं भेजेगी। हमें जनता ने भेजा है, हमें यह तय करना है कि हम जनता के लिए किस लिहाज से बेहतरी के लिए काम कर सके। और अगर जनता का कुछ विश्वास है,
जनता चाहती है, मुस्लिम संगठन भले विरोध करे, लेकिन जो गरीब मुस्लिम है, अगर वो चाहते हैं कि वक्फ संशोधन बिल हो तो ये बिल होगा और ये सदन में लाकर पेश किया गया। तो ये साफ हो गया कि जो लोग ये ख्वाब देखते थे कि 24 के बाद नरेंद्र मोदी की ताकत कमजोर होगी, उल्टा हुआ और ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 गुनी हो गई है और जिसकी बानगी आने वाले सालों में और भी देखने के लिए मिलेगी। और ये बात पीएम मोदी ने कई बार दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तौर पर, भाजपा के तीसरे इस कार्यकाल के तौर पर जो फैसले आएंगे वो 2 कार्यकाल से भी बड़े फैसले होंगे। अब देखना है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और कौन से बड़े बदलाव देखता है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।